Hello guys, welcome to my channel Quizwali. So this is part 2 of RO series. और अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी. So let's start guys. वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति में रेपो रेट क्या रखा गया है? So this is my options and option A is 6.25%, option B is 5.50%, option C is 6.75%, option D is 7%. So my correct option is 5.50%. So इस क्वेश्चन के बारे में और देखते हैं. मौद्रिक नीति एक ऐसी आर्थिक नीति है जिसके तहत देश का केंद्रीय बैंक, भारत में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दरें और क्रेडिट नियंत्रण जैसे उपायों के जरिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है, आर्थिक वृद्धि को स्थिर करता है और मुद्रा की स्थिरता बनाए रखता है. सो भारत में मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? सो ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत ये बनाया गया है और मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्णय लिए जाते हैं और एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं. सो 2025 में भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला मिशन कौन सा है? सो दिस इज माय ऑप्शन ए सूर्ययान, आदित्य L1, चंद्रयान 3, गगनयान. सो करेक्ट ऑप्शन इज आदित्य L1. इसके बारे में देखते हैं थोड़ी और जानकारी. भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला आदित्य L1 मिशन है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया. यह अंतरिक्ष यान सूर्य धरती प्रणाली के लगरेंज पॉइंट 1 L1 में एक हेलो ऑर्बिट में स्थित है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है. आदित्य L1 7 वैज्ञानिक उपकरणों पेलोड से लैस है जो इस मिशन पर गए हुए हैं, मतलब जिस तरह से चीजें वर्क किया है. सूर्य की फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना का अध्ययन करते हैं. ये सूर्य की लेयर्स हैं. और 4 उपकरण सूर्य से संबंधित डेटा प्राप्त करते हैं, और जबकि 3 इन सीटू उपकरण L1 बिंदु पर प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति नापते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना की शुरुआत की? सो माय ऑप्शन इज यूपी, पंजाब, एमपी, बिहार. सो करेक्ट ऑप्शन इज यूपी, उत्तर प्रदेश. सो इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेते हैं. किसने शुरू की? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो ये सीएम है, ने 19 मई 2025 को इस योजना की शुरुआत की थी. और जो इसका उद्देश्य है, छोटे और सीमांत किसानों को सस्ते कृषि ऋण, सहकारी बैंकों के माध्यम से समर्थन, भंडारण क्षमता सुधार और कृषि उत्पादकता वृद्धि के लिए सशक्त बनाना है. जिसकी मुख्य विशेषताएं हैं, सहकारी बैंकों को मजबूती दी गई ताकि किसानों तक सरल और सस्ती ऋण सुविधा पहुंच सके. और 375 नए गोदाम निर्माण एवं पुराने भंडारण केंद्रों का नवीनीकरण किया गया है. और 2025-26 में 100 नए गोदामों की योजना बनाई गई है. सो दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेतु बंधन परियोजना की शुरुआत की? सो माय ऑप्शन इज श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार. सो करेक्ट ऑप्शन इज बांग्लादेश. इसके बारे में जानते हैं. सेतु बंधन परियोजना बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन के बारे में तथ्य जानते हैं. परियोजना का नाम है बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन और इसके उद्देश्य हैं भारत से बांग्लादेश तक उद्योग ग्रेड डीजल सीधे पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाना, जिससे ऊर्जा सहयोग को मजबूती मिले और ट्रांसपोर्ट लागत कम हो. ओके गाइस. और इसकी लंबाई ये कुल 131.5 किलोमीटर है, जिसमें से करीब 5 किलोमीटर भारत में है और जो बचा हुआ है ये 130 किलोमीटर का राउंड है, ये बांग्लादेश में बिछाया गया है. सो करेक्ट ऑप्शन. वर्ष 2025 के लिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक
में भारत का स्थान क्या रहा है? सो माय ऑप्शन इज 118, 132, 142 और 176. सो माय करेक्ट ऑप्शन इज 176. तो इस क्वेश्चन के बारे में और जानते हैं। ईपीआई एक अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक है और जो दुनिया के विभिन्न देशों की पर्यावरणीय नीतियों, प्रदर्शन और स्थिरता का मूल्यांकन करता है। यह सूचकांक येल यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ पॉलिसी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किया जाता है। इसका प्रकाशन पहली बार 2002 में हुआ था और इसे हर 2 साल में अपडेट किया जाता है। तो हमारा जो ये प्रदर्शन है ये बहुत कमजोर रहा है क्योंकि हमने 176 रैंक मिली है हमें आउट ऑफ 180। सो नाउ यू ऑल अंडरस्टैंड। भारत को 2024-25 में 176 स्थान मिला है और जो कारण है बहुत कम वायु गुणवत्ता, एयर क्वालिटी और ऊंचा कार्बन उत्सर्जन और जैव विविधता की रक्षा में कमजोर प्रयास, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता से संबंधित समस्याएं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक को वर्ष 2025 में नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? शांति श्रेणी में अभिजीत बैनर्जी, किरण मजूमदार, डॉक्टर विनायक सेन, कैलाश सत्यार्थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज डॉक्टर विनायक जैन। तो यहाँ पर सभी नोबेल पुरस्कार किसी से मिल चुके हैं इंडिया में, या तो उनके पास में इंडिया की सिटीजनशिप है या फिर वो इंडियन मूल के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, और लेकिन जब उन्हें ये पुरस्कार मिला तो तभी वो यूएस की सिटीजनशिप उनके पास में, किसी और कंट्री की सिटीजनशिप उनके पास में थी। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ पर मैंने 12 नेम दिए गए हैं। तो में रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला, ये सबसे पहले थे एशियाई नोबेल विजेता। सीवी रमन भौतिकी, मदर टेरेसा शांति, अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स, कैलाश सत्यार्थी पीस, हरगोविंद खुराना चिकित्सा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी, वेंकट रमन रामकृष्णन रसायन विज्ञान, अभिजीत बैनर्जी अर्थशास्त्र, रोनाल्ड रोज चिकित्सा, वी एस नोएपाल साहित्य, मलाला यूसुफजई शांति 2014। ठीक है, तो इन्हें कैलाश सत्यार्थी के साथ में, ये पाकिस्तानी मूल की हैं लेकिन कैलाश सत्यार्थी के साथ पुरस्कार साझा किया, भारत से जुड़ा नहीं परंतु साथ मिला, तो इन्हें यहाँ पर मेंशन किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एआई आधारित रेलवे स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन इज मुंबई, भोपाल, वाराणसी, बेंगलुरु। सो करेक्ट ऑप्शन इज बेंगलुरु। सो इसके बारे में जानते हैं। भारत का पहला एआई आधारित रेलवे स्टेशन बेंगलुरु का स्मार्ट यशवंतपुर रेलवे स्टेशन है और ये भारत का पहला पूर्ण एआई सक्षम रेलवे स्टेशन है। यहाँ 130 प्लस सीसीटीवी कैमरे और स्मार्ट एआई एनालिटिक्स सिस्टम लगाए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक अलर्ट और लाइव मॉनिटरिंग जैसी तकनीकें इस्तेमाल की जा रही हैं। इस प्रोजेक्ट को साउथ वेस्टर्न रेलवे द्वारा विकसित किया गया है। सो दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी बीमा योजना शुरू की? सो दे आर माय ऑप्शंस, झारखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज झारखंड। क्वेश्चन, जैव विविधता हॉटस्पॉट की सूची में भारत के कितने क्षेत्र शामिल है? तो ये मेरे ऑप्शन है और करेक्ट आंसर इज 4। भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं, पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा और सुंदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव जलवायु परिवर्तन का प्रमुख संकेतक है, इंडिकेटर स्पीसीज माना जाता है? ठीक है, तो माय ऑप्शन इज टाइगर, मेंढक, हाथी, तेंदुआ। सो करेक्ट ऑप्शन इज मेंढक। नेक्स्ट क्वेश्चन, या जैविक ईंधन बायोफ्यूल
उत्पादन में कौन सी फसल प्रमुख भूमिका निभाती है? सो ये देयर आर माय ऑप्शंस, गन्ना, गेहूं, चावल, मक्का। सो करेक्ट ऑप्शन इज गन्ना। और गन्ने से इथेनॉल बनाया जाता है जिसे पेट्रोल में मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में लागू हुआ था? सो ऑप्शन इज 1972, 1986, 1991, 2000। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1986। और ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, उसके बाद में पारित किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की इथेनॉल मिश्रण नीति, इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन इज जैव विविधता संरक्षण, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि, ऑप्शन सी पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करना, ऑप्शन डी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाना। सो करेक्ट ऑप्शन इज पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करना। और भारत सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के माध्यम से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर विदेशी तेल आयात में कमी और पर्यावरण संरक्षण दोनों को बढ़ावा देना चाहती है। भारत में किस फसल को खरीफ की रानी कहा जाता है? तो माय करेक्ट ऑप्शन इज धान। धान को खरीफ की रानी कहा जाता है क्योंकि यह खरीफ मौसम जुलाई से अक्टूबर की प्रमुख फसल है। भारत विश्व में धान का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना किसके उत्पादन को स्थिर करने के लिए शुरू की गई थी? सो माय ऑप्शन इज गेहूं, ऑप्शन बी प्याज टमाटर आलू, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन डी मूंगफली। सो करेक्ट ऑप्शन इज प्याज टमाटर आलू। ऑपरेशन ग्रीन्स की शुरुआत 2018 में हुई थी ताकि प्याज टमाटर आलू, टमाटो, अनियन, पोटैटो की कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित किया जा सके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? सो माय ऑप्शन इज कृषि मंत्रालय, आरबीआई, सीएसीपी, एफसीआई। सो करेक्ट ऑप्शन इज सीएसीपी। और यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइस हर साल एमएसपी की सिफारिश करता है, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान किस गैस से होता है? सो ये देयर आर माय ऑप्शंस, कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी, मीथेन, नाइट्रोजन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, सीएफसी। इसके बारे में क्वेश्चन के बारे में और समझते हैं। या तो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऐसी मानव निर्मित गैस है जो फ्रिज, एसी, एरोसोल स्प्रे आदि में इस्तेमाल होती थी। ये गैसें ऊपरी वायुमंडल में जाकर ओजोन अणुओं को तोड़ती हैं, जिससे ओजोन परत में छिद्र हो जाते हैं। और ओजोन परत क्या है? ये पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक यूवी किरणें हैं, अल्ट्रावायोलेट जो किरणें हैं, उनसे बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है जिसे जलवायु परिवर्तन के कारण खतरा है? भारत, रूस, नेपाल, चीन। सो करेक्ट ऑप्शन इज रूस। माउंट एल्ब्रस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है और यह रूस में स्थित है। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के कारण यह पर्वत जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी और जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा बना? ऑप्शन ए कावल, बी पुणे, सी फाटेवाड़ा, डी मेनगांव। सो करेक्ट ऑप्शन इज मेनगांव। मेनगांव लद्दाख का गांव है। ये पहला कार्बन न्यूट्रल गांव बना जहां ऊर्जा के लिए सौर और जैविक स्रोतों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र जीवित जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे यूनेस्को ने मान्यता दी है? सो माय ऑप्शन इज सुंदरबन, चंबल, गंगा, नागार्जुन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सुंदरबन। सुंदरबन बाघों और मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है और इसे यूनेस्को द्वारा संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन अनुसंधान संस्थान FRI कहाँ स्थित है? सो करेक्ट ऑप्शन इज देहरादून।
इसके बारे में देखते हैं और क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, यह 1906 में स्थापित किया गया था और यह भारत का सबसे पुराना एवं प्रतिष्ठित वन अनुसंधान संस्थान है। यह भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन इज न्यूयॉर्क, जिनेवा, नैरोबी, पेरिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज हमारा है नैरोबी। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, सो UNEP पर्यावरण सुरक्षा के लिए वैश्विक नीतियों का संचालन करता है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र मुख्यालय है जो एक विकासशील देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम का उद्देश्य क्या है? फसल आयात, ऑनलाइन कृषि लोन, एकीकृत मंडी प्लेटफॉर्म, जैविक खेती। सो करेक्ट ऑप्शन इज एकीकृत मंडी प्लेटफॉर्म। नाम से किसानों को अपनी उपज बेहतर दाम पर बेचने का डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीम कोटेड यूरिया किस उद्देश्य से प्रयोग में लाया गया था? उत्पादन बढ़ाने, यूरिया की कालाबाजारी रोकने, फसल की गुणवत्ता सुधारने, लागत घटाने। सो करेक्ट ऑप्शन इज यूरिया की कालाबाजारी रोकने। और नीम कोटिंग से यूरिया का दुरुपयोग रोका गया है और मिट्टी में धीमी गति से पोषण पहुंचाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? सो देयर आर माय ऑप्शंस, 1998, 2000, 2005, 2010। तो ये स्टार्ट हुई 2005 में और इस योजना से किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट में पहला T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? तो ये भारत ने जीता है, हमारे देश ने। और भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका से जीता था। फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। दक्षिण अफ्रीका में जीता है और फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? सो ऑप्शन इज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, योजना आयोग। सो करेक्ट ऑप्शन इज वित्त मंत्री। हर साल वित्त मंत्री संसद में आर्थिक सर्वेक्षण और सालाना बजट पेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन है? RBI, SBI, सेबी, नीति आयोग। सो सेबी करेक्ट ऑप्शन इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में हुई थी और इसे 1992 में वैधानिक दर्जा मिला। यह शेयर बाजार और निवेशकों की सुरक्षा के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वर्तमान GDP वृद्धि दर का मापन कौन करता है? RBI, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, NSO। सो NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस GDP, बेरोजगारी, जनसंख्या जैसे आंकड़े प्रकाशित करता है। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, PM किसान योजना का उद्देश्य क्या है? सो PM किसान योजना का उद्देश्य है किसानों को प्रतिवर्ष ₹6000 की आर्थिक सहायता देना और ये 3 किस्तों में दी जाती है, 2-2 हजार की। सो भारत सरकार ने 2019 में PM किसान योजना शुरू की थी जिसके अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को ₹6000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसानों के डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। सो थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और इसका जो पार्ट 3 है वो कल को मैं अपलोड कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस।